मैं पहाड़ों को रहवासी और तू ऋषिकेश रणवारी के नारे के साथ मास्टर जी का स्ट्रोक चल पड़ा। नमस्कार, मैं अंकित गहरोलाल, आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर आप सभी का स्वागत करूंगा। सबसे पहले आप सभी को मिलाता हूं हमारी पहाड़ की संस्कृति, हमारी पहाड़ की सभ्यता, ढोल और दमोह, जिसके साथ हमारे पहाड़ी मूल का एक प्रत्याशी नगर निकाय चुनाव यानी कि दिनेश चंद्र मास्टर जी लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल है, दमोह है, मसकबीन है और ये हमारे पहाड़ की पहचान है। और इस पहाड़ की पहचान को लेकर बनाए रखने के लिए ऋषिकेश में एक प्रत्याशी जो कि भरपूर मात्रा में अपने साथ जन समर्थन लेकर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। काफी सवाल हैं, काफी जवाब है, उनके साथ बात करेंगे, मगर उससे पहले बात करेंगे कि तमाम उनकी जनता जो है उनके साथ किस तरीके से काम कर रही है। एक शख्सियत लाल मणि रतूड़ी हर जगह मौजूद मिलते हैं मुझे। सर, क्या कहेंगे ऋषिकेश निकाय चुनाव के बारे में? सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। और जिस तरीके से हमारा जो मीडिया ये जो हकीकत दिखाने का काम कर रहा है तो उसके लिए सैल्यूट है। और अभी हमें प्रगति बिहार नगर निगम ऋषिकेश के क्षेत्र में जो ये माना जाता है कि सबसे पॉश एरिया में आता है। और अमूमन हर समय ये कहा जाता है कि जो पॉश एरिया के लोग होते हैं वो वोट करने नहीं जाते, परंतु आप अगर देखेंगे, अब थोड़ा सा मेरा मीडिया बंधु दिखाए तो किस तरीके से लोग घरों से निकलकर इस प्रत्याशी का समर्थन करने के लिए निकले। जो लोग ये माना जाता है कि वोट करने नहीं जाते, अगर वो इस तरीके से समर्थन करने आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो हमारी पहाड़ी पहचान है उसकी अस्मिता का सवाल आ चुका है। और जिस ये अस्मिता का सवाल आएगा तो हमारा जो ये पहाड़ का वर्ग है, हमारा जो मूल निवासी है, उत्तराखंडी है, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता और अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए वो सबसे बाहर निकल के आएगा। जो आज हमारे जो प्रगति बिहार के हमारे जो लोग हैं उन्होंने आज ये करके दिखाया। ये देखिएगा, मास्टर जी सबके सामने अगर ऐसी झुकते हुए अगर नजर आते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है। सर, आपसे बात करूंगा मगर 1-2 मिनट के बाद जरा लोगों से भी बात कर लो, क्योंकि आपसे बात करने का जो मेरा पूरा का पूरा माहौल और थोड़ा अलग होगा। मैं कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा बाहर आइएगा। सरोज मैम मेरे साथ मौजूद है। मैम, थोड़ा सा मैं आपसे मिलने का उधर प्रयास करूंगा, थोड़ा मिलेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं, बात करेंगे किस विषय में कि ये जो चेहरा है हमें हमेशा कांग्रेस की भवन में जाता हुआ दिखता था, आज ये चेहरा मास्टर जी के साथ कैसे आ गया भाई? ये चेहरा मास्टर जी के साथ इसलिए आए, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, इसलिए जनता ने उनको पसंद करा। जनता उनके पीछे पागल हो चुकी कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए सारी जनता उनके साथ है। सारी जनता उनके साथ है। पर मैम, ये चेहरा जो मैं अभी देख रहा हूँ, मेरी जनता देख रही है, कांग्रेस भवन के अंदर दिखती थी, कांग्रेस कार्यालय में दिखती थी, आज ये चेहरा यहाँ कैसे? क्या कांग्रेस से आपने अब? हाँ, कांग्रेस में क्या, अब हम मास्टर जी के साथ हैं। कांग्रेस को अलविदा? हाँ, अलविदा कर दिया। कारण कुछ नहीं है, बस मान सम्मान नहीं था। मान सम्मान, और मान सम्मान शायद पार्टी से बढ़कर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़े रहने के लिए। पार्टी से बढ़कर मान सम्मान की बात यहाँ पे आई और कई प्रत्याशी ऐसे हैं, खुद स्वयं मास्टर जी भी पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस से उन्होंने कई काम करे, कई बातें करने का प्रयास किया, मगर उसके बाद भी आज जब उनको टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आगे, मगर कहाँ गए मास्टर जी? अब दिख नहीं रहे, क्योंकि जन स्वभाव भी इतना ज्यादा हो चुका है कि मास्टर जी कहीं ना कहीं दिखते हुए नजर नहीं आ रहा। बात करवाते हैं उस शख्सियत से जो कि हर वक्त कभी हाथ पर कुटल का जानियो तो कभी चिड़ाई करनियो, एक सेशन बना रखा है। सब दिखाऊंगा आपको जरूर, मगर ये देखिएगा, मात्र शक्ति के बीच में हल्की सी मुस्कान लिए, तिलक धारण करते हुए, गले में माता रानी की चुन्नी और पीला पुष्प। नमस्कार सबसे पहले सर आपको। आपका बहुत आपने पूरा समा बांध रखा है, क्या कारण है कि आज हर किसी के मुंह पे सिर्फ मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी है? गंगा का बेटा हूँ, सारी गंगाएं मेरे साथ है। मात्र शक्ति जिसके साथ में हो, देवी जिसकी, सब देवियां हैं, देवी को आगे राक्षस क्या टिकेंगे? बिल्कुल। पर एक सवाल और, लेकिन मैं राक्षस किसी को नहीं बोलूंगा, ये ध्यान में रखना। राक्षस मेरे अनुसार जो विकास को, जो ये
हमारा ग्रीन सिटी बनानी है। हाँ। ये जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, हाँ। इसको मैं राक्षस बोल रहा हूँ। अच्छा, सब प्रत्याशी अपने साथ बड़े बड़े डीजे, बड़ी बड़ी लाइटें, तमाम चीजें लगे, आप ढोल दमों के साथ चल रहे, इसका कारण? अरे भाई, देवभूमि है, देवभूमि की संस्कृति को भी बचाना है, संवारना है। हाँ। उसकी आवश्यकता आन पड़ी है। हाँ, उसकी आवश्यकता आन पड़ी है कि ऐसा हो गया। चलिए, अभी मिलन बहुत ज्यादा हो रहा है, मगर सर आप आइए इधर, अब कुछ और बातें आपसे भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। एक चेहरा और देख रहा हूं मैं लगातार मास्टर जी के आगे पीछे दाएं बाएं, जहां देखो चश्मा पहना हुआ एक व्यक्ति, नाम हिमांशु रावत। कैसे आ रहा है कि मतलब क्या कारण ऐसा कि हिमांशु रावत अब बिल्कुल इधर की तरफ हो चुके हैं? एक बात बताओ, मैं टीचर, मैं मास्टर, वो भी मास्टर, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पढ़े लिखे लोगों को सत्ता तक पहुंचाएं, निगम तक पहुंचाएं। अब बीजेपी जो ये दम भरती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उस पार्टी को एक ऐसा सुयोग्य व्यक्ति नहीं मिला जो 8वीं से ज्यादा पढ़ा लिखा हो। उनका मेयर प्रत्याशी 8वीं पास है। आप और मैं कैसे किसी 8वीं पास व्यक्ति को अपना मेयर चुन सकते हैं? पहला तो सवाल ये है। तो यहाँ पर मैं पढ़ी लिखी जो हमारी जनता है, हमारे जो युवा है, जो दिन रात अपनी आंखें फोड़ लेते हैं, जैसे मैं, जो किताबें घिस घिस कर, कॉपियां घिस घिस कर अपना भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, वो माँ बाप जो अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर निगम में चपरासी भी अगर आपको बनना है ना, तो आपको 12वीं पास होना जरूरी है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेयर के पद की, और वहां पे इस तरह का व्यक्ति जो है अपोजिशन पार्टी के द्वारा उठाया जाता है, जिन्हें कलम पकड़ना तक नहीं आता, जिन्हें लिखना तक नहीं आता, तो ये तो हमारे मुंह के ऊपर तमाचा है। हिमांशु सर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अब युवाओं ने पार्टी के झंडे डंडे उठाना बंद कर दिया? देखिए, जो पढ़ा लिखा युवा है, जो समझदार युवा है, और ज्यादातर युवा समझदार है, उसने पार्टी के झंडे डंडे उठाना बंद कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि युवा जागृत हो चुका है, अब वो अपने अधिकारों को समझता है, अपनी लड़ाई को समझता है, और उससे ये महसूस होता है कि उसको ठगा जा रहा है, उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जैसे हमारे मास्टर जी, सब लोग जानते हैं कि जितने भी प्रत्याशी हैं, सबसे अधिक अनुभवी वो हैं, सबसे अधिक पढ़े लिखे वो हैं, सबसे ज्यादा सुयोग्य वो हैं। तो जो पढ़ी लिखी जनता है वो एक तरफा मास्टर जी के सपोर्ट में है। अगर मैं युवाओं की बात करूं, स्टूडेंट्स की बात करूं, तो वो पूरे तरीके से मास्टर जी के सपोर्ट में है। पूरे तरीके से मास्टर जी के सपोर्ट में है, तो हम समझेंगे सर, आपसे और बात करेंगे मगर किसी और सेशन में। मगर कई सारे हमारे साथ इस टाइम पे युवा हैं, मगर साथ में बात करेंगे थोड़ा सा मातृ शक्ति से, क्योंकि मातृ शक्ति वो है जिसने इस धरती पर हमें जन्म दिया, जिसके होने से हमारा होना है, जिसके होने से हमारे इस उत्तराखंड का होना है। ये देखिएगा, पूरा दमखम भरते हुए मास्टर जी हाथ जोड़े खड़े हैं। आप क्या मांग रहे होंगे ऊपर से? अरे कोई कहता बोला डीजे हुआ भेजी मन्नाड़ा लगे थे। अरे मैंने बोले भैया आज तो मन्नाड़ा लगे दिन में ही घड़ियाओ भी लगा लो, घड़ियाओ भी लगा लो, वीडियो कम आना हमारे सामने। आपन दाथोड़ पड़े, आपन पुंगड़ में वो कुटिल लीक चल गया, आपन बिल्कुल घर बने, आपको पता नहीं क्या करने, मतलब इतना वो फुर्तीली कहाँ से, मतलब कहाँ से आती है इतनी कुछ ऐसे अंदर आपके? किसान का बेटा हूँ। अच्छा, किसान का बेटा हूँ, पहाड़ का बेटा हूँ, पहाड़ का लाल हूँ। श्रीदेव सुमन का खून है हमारे अंदर, श्रीदेव सुमन का। और मैं तो इस समय राज यात्रा होते हैं ना, राज यात्रा, उसका चौसंगिया खाट हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, राज यात्रा होती 12 साल में नंदा देवी की, उसका चौसंगिया खाट हूँ भैया। शिक्षा की भी कई बातें हुई यहाँ पे, भी कई सरों ने शिक्षा की बात करी कि पढ़ा लिखा शिक्षित चाहिए। शिक्षा की बात करते हैं तो मास्टर जी का शिक्षा का क्या स्तर है अभी? भैया डर भी लगता है, वहाँ तो IAS बैठेगा, क्योंकि PCS जहां तक मुझे नॉलेज है कि नगर में आयुक्त होता है वो PCS या IAS होता है। भाई सब ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, माँ गंगे ने इतना आशीर्वाद दिया, मेरे पूर्वजों ने, हमारे बाल सखा विनोद भाई है, जब मैं पढ़ता था इनके पिताजी ने भी मुझे पढ़ने के लिए कुछ किताबें खरीद के दी थी। उन किताबों का यही हाल है कि मैं कम से कम समझ तो जाऊंगा किसी PCS की भाषा को। जल संस्थान में जाऊंगा, जेई साहब नहीं बोलूंगा, जल कल अभियंता बोलूंगा। अब ये समझिए क्या सवाल था जो उसका जवाब दिया है ना, शायद आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि शिक्षा का स्तर कहां तक जाता है।
क्या सच में हमें चाहिए या फिर ये वाला चाहिए? बने रहेगा लोकार्पण के साथ, आप सभी को जोड़े चलेंगे, क्योंकि निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव में अगर जहां मैं नहीं, फिर क्या बात करेंगे भाई? आगे सबके पास जाएंगे, बने रहिएगा।